हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अनदर टॉपिक की, जो है वॉन्डरवॉल रेडियस। राइट। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि कोई भी अगर मेरे पास सिंगल एटम होता है, उस सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस को मेजर कर पाना क्यों डिफिकल्ट होता है। राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि जब एक एटम सिंगल एटम की या फ्री एटम की एटॉमिक रेडियस हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हमने देखा कि भाई हम एटम की या तो बॉन्डेड स्टेट लेते हैं या फिर इंटरेक्शन स्टेट लेते। इंटरेक्शन जो स्टेट होती है उसको लेते हैं और देन हम उसकी क्या करते हैं, रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। उसी के संदर्भ में हमने कल बात की थी कोवेलेंट रेडियस की। किसकी? कोवेलेंट रेडियस की। अब ये जो कोवेलेंट रेडियस है, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था, मान लो मेरे पास दो एटम है। राइट, दो एटम है। मान लेते हैं ये एटम ए है और ये भी एटम क्या है, ए है। दो सेम एटम है। ये दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। तो भाई इन दोनों ने आपस में क्या किया, ओवरलैपिंग की। और ओवरलैपिंग के बाद यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो फॉर्मेशन कर दिया, इसके बाद इन दोनों एटम के बीच की ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये क्या था, एटम ए, ये क्या था, एटम ई। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम डी कर देते हैं भाई। दोनों दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका जो हाफ होगा, इसी को हमने बात किया था, इसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। क्या कहेंगे? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, और उसका जो हाफ हो जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। बट वॉन्डर वॉल रेडियस हमारी क्या होती है? देखो, वॉन्डर वॉल्स जो रेडियस होती है, ये सबसे पहले हम किस में देखते हैं बच्चों? सॉलिड स्टेट में देखते हैं। किसमें? सॉलिड स्टेट में। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज आते हैं। अब मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन होता है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये क्या होता है बच्चों? काफी वीक फोर्स होता है, और इसी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वंडर वॉल फोर्स। यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस। अब जो भी मॉलिक्यूल या जो भी एटम वंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्ट होंगे, उसकी हम जो रेडियस कैलकुलेट करेंगे, उसी रेडियस को हम वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। ठीक है। और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। मान लो भाई मेरा एक मॉलिक्यूल है ए। राइट। ये मेरा एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल ए और ए, दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, और इस मॉलिक्यूल का नाम है A2। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे H2 मॉलिक्यूल है। राइट। अब ये एक मॉलिक्यूल है, अब इसके बगल में भी एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा। राइट। मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का ही एक मॉलिक्यूल है, AA। ठीक है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल आपस में जितने क्लोज आ सकते थे उतने क्लोज आए। राइट। अब आपसे क्वेश्चन किया गया कि बताओ भाई वॉन्डर वॉल फोर्स, वॉन्डर वॉल रेडियस बताओ इनकी। वॉन्डर वॉल रेडियस किसकी? वॉन्डर वॉल रेडियस बताओ, ए की। देखो, वॉन्डर वॉल रेडियस क्या होती है, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि दो मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम, दो मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम। राइट। मैंने एक मॉलिक्यूल की बात नहीं की, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की एटम थे, दो मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच का जो डिस्टेंस होता है, मान लो ये डी ए है, बट ये ए क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम्स हैं। राइट। ये इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटम है, ये इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटम है। इसका जो हाफ होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? वॉन्डरवॉल रेडियस कहेंगे। राइट। समझ में आ गया कि भाई दो मॉलिक्यूल
दो मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके एडजेसेंट एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का हाफ, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉन्डरवॉल रेडियस कहते हैं। ये तो था मॉलिक्यूल के केस में। अब हम बात करेंगे एटम के केस में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं नियोन एटम की, राइट, तो एक नियोन एटम ये है, दूसरा नियोन का एटम ये है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, समझने वाली बात क्या है कि पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कुछ हमारे एटम्स ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। वो एटम्स मेरे कौन कौन से हैं? वो है मेरे नोबल गैसेस। कौन सी है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में कौन कौन से आ गई? यहाँ पे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। इन दोनों के सॉरी क्या, इन दोनों को छोड़ करके, जीनोन और क्रिप्टॉन को छोड़ करके जो मेरी नोबल गैसेस हमारी होती है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन तो करती नहीं है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती है तो ये किस प्रकार से आपस में, एटम्स किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं या एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को, उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहते हैं। कौन सा? वॉन्डर वॉल फोर्स। वॉन्डरवॉल फोर्स क्या होती है? जो एटम्स को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखते हैं और ये वीक फोर्सेस होती हैं, राइट। तो मॉलिक्यूल या एटम्स आपस में वॉन्डरवॉल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट रहते हैं और इन दोनों एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वॉन्डरवॉल रेडियस कहते हैं। तो इतना अगर समझ में आ गया तो चलो इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एटम्स, राइट। जो मैं आपको समझा रहा था कि भाई ये दो एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है, राइट, ऑफ द सबस्टांस बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट, राइट। सिंपल सी बात है कि सॉलिड स्टेट में दो मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, एडजेसेंट एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो ये 360 पिकोमीटर है, तो इस 360 पिकोमीटर का जो हाफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहेंगे। ये एग्जांपल है क्लोरीन का। यहाँ पे ये क्लोरीन का एटम है, दूसरा ये क्लोरीन का एटम है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? Cl2 बनाते हैं, राइट। अगर आपसे किसी ने पूछा बताओ Cl2 मॉलिक्यूल का वंडरवॉल फोर्स, सॉरी Cl2 मॉलिक्यूल का वंडरवॉल रेडियस क्या है, तो आपका आंसर होगा 180 पिकोमीटर। बट आपसे अगर पूछा गया इसकी कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, तो इसकी कोवेलेंट रेडियस होती है बच्चों 99 पिकोमीटर। कितनी होती है? 99 पिकोमीटर। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? एक लार्ज गैप देख सकते हो, किसके बीच में? कोवेलेंट रेडियस के बीच में और वॉन्डरवॉल रेडियस के बीच में। इसका सिंपल सा आंसर एक है, क्या? कि हमेशा जो है, जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती है या वॉन्डरवॉल जो रेडियस होती है वो क्या होती है? लार्जर होती है। किससे? कोवेलेंट रेडियस से। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। क्योंकि देखो इन दोनों एटम्स के बीच में तो ओवरलैपिंग हुई है, दोनों क्या है? एक दूसरे के क्लोज, क्या कहीं ओवरलैपिंग इन्होंने कर दी है, यहाँ पे एक प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। बट इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट का बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ। ये दोनों बस एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में अट्रैक्ट हो रखे हैं, राइट। जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा क्लोज भी नहीं आ सकते हैं, बट इतने क्लोज हैं कि आपस में एक दूसरे को हेल्ड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि भाई वॉन्डरवॉल्स जो रेडियस होती है वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस के द्वारा ही क्या होती है? बनती है। और वॉन्डरवॉल रेडियस हमेशा ही कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो हमने सीखा कि यहाँ पे क्या होती है बच्चों? नोबल गैस। नोबल गैसेस के लिए हम क्या करते हैं? वॉन्डर वॉल सॉरी वॉन्डर वॉल्स रेडियस को पढ़ते हैं,
ठीक है, कि अगर आपको नोबल गैसेस की रेडियस पूछी जाए तो नोबल गैसेस की ना कोवेलेंट रेडियस होती है, ना आयनिक होती है, ना उनकी मेटलिक रेडियस होती है। उनकी रेडियस जो होती है वो होती है वॉन डेर वाल रेडियस होती है। और आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि जो नोबल गैसेस के एटम होते हैं वो किस फोर्सेस के द्वारा आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। किस फोर्सेस के द्वारा अट्रैक्ट होती है, वो होती है वॉन डेर वाल फोर्सेस के द्वारा। तो वॉन डेर वाल फोर्सेस क्या होती है, वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, और नए वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस एंड वॉन डेर वाल रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी रेडियस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और क्यों होती है और कैसे होती है, उस चीज़ का डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ।